हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम 7वां चैप्टर देख रहे थे। 7वां चैप्टर का ये 7वां ही वीडियो है जिसके माध्यम से हम आज जो प्रमुख हमारे यहाँ समुद्री पतन है, जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने कई प्रकार के परिवहन को समझ लिया है जिसमें उसके मुख्य जो पॉइंट है इसको हमने नोट करने का भी प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज प्रमुख जो हमारे यहाँ बंदरगाह हैं वह किस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इनमें किन किन तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इनको हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है और इसको समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम मैप भी लगाएंगे और मैप में भी समझने का प्रयास करेंगे जिससे आपका मैप वर्क जो होगा, जो एग्ज़ाम में मैप वर्क आते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के जो भी आते हैं, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप में भी प्रमुख बंदरगाह के जो लोकेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम मैप पे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर व्यापार के कुछ तथ्य लिखे गए हैं। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो समुद्र के माध्यम से हमारे यहाँ आधिकारिक रूप में व्यापार होता है और यह व्यापार कुल हमारे यहाँ जो व्यापार है उसका 95% व्यापार समुद्री माध्यम से होता है, सी रूट के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम समझे थे कि समुद्र जो है या फिर जल जो परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है और यह प्राचीन काल से ही व्यापार का एक माध्यम रहा है। तो भारत में 95% जो व्यापार होता है वो समुद्रों के द्वारा होता है। इसमें अगर मुद्रा के रूप में देखें तो हमारा जो विदेशी व्यापार है जो समुद्रों के माध्यम से होता है उसका 68% जो मुद्रा है वो समुद्री व्यापार के द्वारा अर्जन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमारे भारत का जो तटीय बाउंड्री है, आप सभी को पता हो कि भारत के पास एक लंबा कोस्टल बाउंड्री है जिसमें आप देखें तो 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर हमारे पास तटीय रेखा है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि कई जगहों पर हमने बंदरगाह स्थापित किए हैं, बंदरगाह को बनाए हैं। कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं और उनके माध्यम से हम व्यापार करते हैं। इसमें देखें तो भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह मेन जो हमारे यहाँ सी पोर्ट हैं वो 12 हैं। साथ ही साथ 187 मध्यम या छोटी क्लास के जो सी पोर्ट हैं, पतन हैं, हमारे पास स्थित हैं जिनके माध्यम से हम समुद्रों के द्वारा परिवहन करते हैं, व्यापार करते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ प्रमुख जो बंदरगाह हैं, यहाँ पर कुछ प्रमुख के हमने नाम लिखा है और उसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, कुछ विशेषताएं लिखे हैं जिसको हम समझते हैं। पहला है कांडला जो गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह काफ़ी फेमस है क्योंकि आपको पता होगा जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में तो उस समय कराची जो उसके पूर्व का उस समय तक सबसे प्रमुख भारत का बंदरगाह हुआ करता था। तो कराची जब पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद तो उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए भारत ने कांडला बंदरगाह का निर्माण करवाया। ठीक है, और वहाँ से हम बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करते हैं जिसमें हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में व्यापार होता है। तो इन राज्यों में जो भी सामान होते हैं, जो वस्तुएं होते हैं, उनके परिवहन के लिए कांडला बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। और किसके स्थान पर इसको बनाया गया था? कराची बंदरगाह के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मुंबई बंदरगाह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, इसका देखें तो यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और यह काफ़ी विस्तृत भी है। अब बृहत्तम है तो विस्तृत होगा, यहाँ पे बड़े मात्रा में व्यापार होते हैं और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि सबसे बड़ा भारत में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार और परिवहन होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मरमा गाँव जो गोवा में स्थित है। मरमा गाँव जो है यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आयरन और जो है इसके एक्सपोर्ट के लिए मरमा गाँव गोवा का बंदरगाह काफ़ी फेमस है क्योंकि देश के कुल
लौह अयस्क का 50%, 50% लौह अयस्क यहीं से निर्यात होता है। कहाँ से? मरमा गाँव से। इसलिए मरमा गाँव जो है लौह अयस्क निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है कोची। कोची बंदरगाह जो केरल में स्थित है। कोची जो है यह एक लैगून मुहाने पर बना प्राकृतिक बंदरगाह है। लैगून क्या होता है? आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। लैगून एक प्रकार का जीव होते हैं, कोरल जिसको बोलते हैं, और वह जलीय जीव होते हैं जिनके द्वारा कई आइलैंड भी विकसित हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप जो है वो लैगून द्वीप का उदाहरण है। तो ये जो बंदरगाह है यह लैगून मुहाने पर बना एक बंदरगाह है। ठीक है। और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है। ये जो नेचुरल सी पोर्ट है जिसके माध्यम से हम कोची में परिवहन का उपयोग करते हैं। अगला है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है, यह भी काफ़ी फेमस है। और तूतीकोरिन क्योंकि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ से भारत श्रीलंका को, मालदीव और अन्य जो दक्षिणी देश हैं उनको वस्तुओं का निर्यात या फिर आयात करता है। ठीक है। तूतीकोरिन के द्वारा श्रीलंका, मालदीव या अन्य जो दक्षिणी देश हैं, आइलैंड कंट्री हैं, उनको भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका और मालदीव, मॉरिशस वगैरह जो देश हैं, भारत कहाँ से, किन बंदरगाह से व्यापार या परिवहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और यह प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल सी पोर्ट। ठीक है। ये बनाया गया है, मैन मेड है। ठीक है। इसको बनाया गया है। एक बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। जो प्राकृतिक होते हैं वहाँ पे आराम से जो पानी वाली जहाज होती हैं वहाँ आकर डेक हो जाती हैं, रुकती हैं, वहाँ पे वस्तुओं का परिवहन हो जाता है। लेकिन जो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वहाँ पे स्थल जो होता है, तटीय जो बाउंड्री है, तो वहाँ पे कट करके और तब नौकायान के लिए वहाँ पे पोर्ट बनाए जाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो सबसे प्राचीन है। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल जो सी पोर्ट है, वो चेन्नई है। ठीक है। जो तमिलनाडु में स्थित है और भारत के दूसरा, ठीक है, आयात निर्यात के हिसाब से ये भारत का दूसरा बड़ा पतन है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि मुंबई सबसे बड़ा और उसके बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर निर्यात होता है वो होता है चेन्नई से, जो तो तमिलनाडु में स्थित है। और यह एक आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। और नेक्स्ट है कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। सभी को पता होगा, आप सभी को। और यह जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह अंतःस्थलीय नदीय पतन है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत से जो प्रमुख नदी निकलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बंगाल और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में से होकर बहती है। तो वहाँ उसके द्वारा, यानी इन नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा अंतःस्थलीय कोलकाता जो पतन है वो बनाया गया है। ठीक है। और यह ज्वारीय पतन है, टाइडल सी पोर्ट है जिसके माध्यम से व्यापार होता है। कलकत्ता में एक हल्दिया सी पोर्ट भी बनाया गया है, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हल्दिया के माध्यम से भी हम परिवहन करते हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत ज़्यादा है, जैसे विशाखापट्टनम है, इसके अलावा बहुत सारे, न्यू मंगलूर है। तो वहाँ से भी हमारे यहाँ व्यापार होते हैं। जो मेन हमारे पास सी पोर्ट हैं, उनके जो की पॉइंट हैं, जो प्रमुख चीज़ें हैं, उसको हमने बता दिया है, समझ लिया है। आप इसको याद रखेंगे। अब आइए मैप में देखते हैं कि ये लोकेशन इनका क्या है। अब आइए, जो प्रमुख बंदरगाह हमने दिखाए हैं इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात किया था, ये देखिए पूरा एशिया का मैप है। यहाँ पर हमने कहा था पहला बंदरगाह जो आपका था वो कांडला, या गुजरात देख रहे हैं, कांडला बंदरगाह यहाँ पे स्थित है। ठीक है। यहाँ पे डार्क हमने मार्क किया है। ये कराची है। कराची जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया तो इसके स्थान पर हमने यहाँ पे कांडला का निर्माण किया, जिसके माध्यम से इन जो क्षेत्र हैं, ये जो भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के रीजन हैं, ये वाले रीजन, इन रीजन में हम परिवहन कर सके, व्यापार कर सके, इसके लिए हमने यहाँ पे कांडला का स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मुंबई आपका पोर्ट है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद गोवा मरमा गाँव गुजरात के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो गोवा जो राज्य है हमारे पास, उस राज्य में आप मरमा गाँव। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तूतीकोरिन, फिर मद्रास यानी चेन्नई। ठीक है। विशाखापत्तनम यहाँ पे। उसके आप आगे जाएं
तो ये आपका कोलकाता, ठीक है। तो ये बंदरगाह कई रूपों में देखने को मिलते हैं। चलिए इसको दूसरे मैप में समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ देखिए, अभी कहाँ हमने, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका कांडला, ये रहा कांडला, ये कांडला। उसके बाद आप यहाँ पर मुंबई, ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये आपको पता है गुजरात। फिर ये महाराष्ट्र वाले रीजन में मुंबई। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर गोवा में यहाँ मर्मागांव, ठीक है। फिर उसके नीचे आए तो आप यहाँ देखेंगे तो ये है आपका कोचीन, जो केरल, ये केरल राज्य आपको पता होगा। तो केरल में कोचीन यहाँ पे बंदरगाह। उस फिर तमिलनाडु में आया तो तमिलनाडु में यहाँ पे तूतीकोरिन। अभी हमने बताया था कि तूतीकोरिन के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आदि जो आइलैंड कंट्री हैं वहाँ पे व्यापार होता है। फिर आगे ऊपर बढ़ें तो यहाँ पर आप जाएंगे तो फिर चेन्नई जो एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा ऊपर और जाए तो यहाँ पर मछलीपट्टनम भी है, विशाखापत्तनम है जो काफ़ी प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप कोलकाता, पहले हल्दिया, ठीक है, उसके बाद कोलकाता मिलेगा। तो ये अलग अलग फोर्ट हैं जिनका आप लोकेशन याद रखेंगे, किन से राज्यों में, कौन से राज्यों में कौन सा बंदरगाह है, साथ ही साथ इसका लोकेशन, क्योंकि मैप वर्क में ये सारी चीज़ें आती हैं कि इनका लोकेशन दर्शाने के लिए आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि कांडला हो मुंबई, फिर मर्मागांव कोचीन हो गया, फिर तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम और हल्दिया और कलकत्ता। तो इनका लोकेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।